बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैट्रिक का चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसका हम पहला पार्ट आज डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई इन नंबर एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। रिप्रोडक्शन फंडामेंटल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स है। ये बहुत ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए, सर्वाइवल के लिए। यानी कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो सकती है। इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होती है। और रिप्रोडक्शन डिपेंड करती है कि फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस पर। रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, यानी कि जो सेक्स सेल्स होते हैं उनके फ्यूजन से नहीं होती है। जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ज़रूरी होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि वन सिंगल पेरेंट से ही हो जाती है। जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल दो अपोजिट सेक्सेस इन्वॉल्व होने ज़रूरी हैं। ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं ये वो सिमिलर टू द पेरेंट्स होते हैं, जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, कोई ना कोई चेंजेस होती हैं और जीन्स मिक्स हो जाती हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर होते हैं एज वेल एज टू देयर पेरेंट्स, जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली डिसिमिलर टू ईच अदर होते हैं और पेरेंट्स से भी। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कोई न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स नहीं आती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सेम होता है, जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशंस होती हैं जीन्स की, जिसके वजह से वेरिएशंस होती हैं और इवॉल्व करता है ऑर्गेनिजम्स। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स, फंजा, बैक्टीरिया में किस तरह की होती हैं? फिशन, बडिंग बाय स्पोर्स या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू टू और मोर सेल्स इज़ फिजन, यानी कि जब सेल एक या दो से ज़्यादा सेल में स्प्लिट कर जाता है तो उसको फिजन कहते हैं। ये फास्टर और सिंपलेस्ट मेथड है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। इसके अंदर अगर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, तो पहले रेप्लिकेशन होती है जेनेटिक मटेरियल की। इसी तरह जिनमें जो यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, उनमें पहले न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है और फिर सेल बॉडी की पूरी डिवीज़न होती है, और इस तरह से दो सेल्स बनते हैं और दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है। दो टाइप्स होती हैं फिजन की, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जब एक सिंगल सेल दो में डिवाइड हो तो वो बाइनरी फिजन कहलाता है, जो कि कॉमन है बैक्टीरियाज में, पैरामीशियम में। और अगर एक सिंगल सेल मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है तो इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं, जैसे एग्जांपल इसकी प्लाज्मोडियम है। दूसरा मेथड है बडिंग। बडिंग वो टाइप है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें एक स्मॉल आउटग्रोथ या फिर आप कह लें कि स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है पेरेंट बॉडी के ऊपर ही, और फिर वो आस्ता आस्ता खुद से एक पूरी बड बन जाती है। अब चाहे वो डिटैच हो जाए या रिमेन अटैच रहता है पेरेंट की बॉडी या पेरेंट सेल की बॉडी के साथ। इसके एग्जाम्पल में यीस्ट है और कुछ प्लांट्स हैं लाइक हाइड्रा। थर्ड मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। कुछ फंजा, एल्गी और प्लांट्स जो हैं उनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होती है। उनकी बॉडी के ऊपर जैसे स्पोरेंजियम टाइप एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस स्पोरेंजियम में मल्टीपल स्पोर्स होते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल और लाइट वेट होते हैं ये, और ये जो हैं ये बाद में हवा से डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, और फिर जब ये सूटेबल सॉइल में गिरते हैं तो ये खुद अब एक नया ऑर्गेनिज्म बना जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव का मतलब ये है कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि लीव है, रूट है, स्टेम है, तो अगर इनमें से कोई भी पार्ट न्यू प्लांट में डेवलप होता है तो इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है, और यूजुअली ये इसलिए होती है कि उस पार्ट ऑफ प्लांट में काफ़ी ज़्यादा फूड एक्यूमुलेट होता है जो कि नया प्लांट बना सकता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीव्स से हो सकती है। इसके एग्जांपल में ब्रायोफाइलम आ जाता है। स्टेम्स में टर्मेरिक है, जिंजर है,
रनर स्टोलोन में ग्रास रनर्स हैं, स्ट्रॉबेरी है। इसी तरह बल्ब्स में अनियन है, लिली है। स्टेम ट्यूबर्स में पोटैटो हो गए, रूट ट्यूबर्स में स्वीट पोटैटो हो गया। ये सब एग्जांपल हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो नेचुरल तरीके से होती है और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपकी बुक में सिर्फ नेचुरल वाली ही कहा गया है कि नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट विदाउट ह्यूमन एफर्ट, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। जबकि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट है जिसमें ह्यूमन एफर्ट शामिल हो, यानी कि इंसान खुद किसी तरह से प्लांट को ग्रो करें। फिर उसके बाद नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स बाय रूट, स्टेम या लीव्स, जबकि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन जो है उसमें टिश्यू कल्चर किया जाता है या सेल कल्चर किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्टेम, रूट्स, लीव्स, इनमें से ये खुद किसी भी न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के मेथड्स में टिश्यू कल्चर है, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है और बडिंग है। प्लांट्स में ये यूनिक फीचर होता है कि इनके अंदर ग्रोइंग सेंटर्स होते हैं और इनके पार्ट्स से न्यू प्लांट्स बन सकते हैं। इसी वजह से इंसान भी आर्टिफिशियली इनको यूज़ करके डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स बना लेता है या न्यू प्लांट्स ग्रो कर लेता है, इनको न्यू स्पीशीज़ में इवॉल्व कर लेता है। अपने डिज़ायर्ड यानी कि जिस तरह का उसको प्लांट चाहिए होता है उस तरह की खसूसियात वाला भी वो प्रोड्यूस कर सकता है। आर्टिफिशियल वेजिटेशन के लिए या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो ये हैं। सबसे पहले कटिंग क्या होता है कि स्टेम के स्मॉल सी पीस कट की जाती है जिसमें 2 से 3 नोड्स हों, ठीक है। इसको ऑब्लिकली कट दिया जाता है एक नोड के नीचे और फिर इसको मिट्टी में लगा दिया जाता है, खाद में लगा दिया जाता है, इस तरह से कम एक नोड जो है वो मिट्टी से ऊपर हो। फिर इसमें से खुद ही से रूट्स निकलती हैं और फिर आगे स्टेम या शूट निकलती है। और इसके एग्जांपल्स में स्वीट पोटैटो है, रोज़ है, शुगर केन है। ग्राफ्टिंग क्या होती है? ग्राफ्टिंग में एक प्लांट की ब्रांच को दूसरे प्लांट की ब्रांच के साथ अटैच कर दिया जाता है। जिसके साथ अटैच किया जाता है उसका अपना रूट सिस्टम होता है। अब जिस प्लांट से ब्रांच को लिया जाता है उसको स्कियोन कहते हैं और जिस प्लांट में उसको अटैच किया जाता है उसको स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। अब ज़्यादातर ये उन्हीं में किया जाता है जिसमें 2 प्लांट्स हों और वो सेम स्पीशीज़ के हों लेकिन उनकी वैरायटीज़ अलग हों और इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के फल प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं, लाइम है, मैंगो है। अब इसमें कभी कभी इम्पोर्टेड प्लांट्स की भी जो स्टेम होती हैं वो लोकल प्लांट्स में लगा दी जाती हैं जिससे न्यू किस्म की जो फ्रूट है इस यानी कि होगा तो वही फ्रूट, जैसे मैंगो तो वही होगा लेकिन उसका थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होगा या थोड़ी सी शक्ल डिफरेंट होगी, कलर डिफरेंट होगा, खुशबू डिफरेंट होगी। तो इस तरह से इसका साइज़ डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह ऑरेंजेस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनको उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं। इसके बाद मेथड है क्लोनिंग या टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। तो प्लांट्स की क्लोनिंग के लिए उनके सेल्स को कल्चर किया जाता है लेबॉर्ट्री में और इसके अंदर उनकी ग्रोथ को तेज़ करने के लिए यानी कि जल्दी बनाने के लिए कुछ हार्मोन्स ऐड किए जाते हैं, कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाए और उसकी हेल्दी ग्रोइंग प्लांट्स हो, ठीक है। बाद में ये जो बेबी प्लांट्स बनते हैं उनको फील्ड में लगा दिया जाता है, यानी कि खेतों में लगा दिया जाता है ताकि उसकी एक कमर्शियल प्रोडक्शन हो जाए और जिस तरह की यील्ड चाहिए थी हमें, जिस तरह की यानी कि प्रोडक्ट चाहिए थी वही मिलती है। एपोमिक्सिस या पार्थिनोजेनेसिस क्या है? तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एग खुद ही से कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है विदाउट फर्टिलाइज हुए हुए, यानी कि इसमें मेल और फीमेल की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। हालांकि गैमेट ही जो है वो डेवलप होता है न्यू ऑर्गेनिज्म में, तो इसको सेक्शुअल नहीं बल्कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और ये भी एक मेथड होता है यानी कि जो कि प्लांट्स में होता है या फिर इनवर्टिब्रेट्स में होता है। इसके साथ ही आप आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और आपके एग्ज़ाम्स और स्टडी में हेल्पफुल साबित होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।